गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पहले जो सर्वनाम चैप्टर है, आज मैं उसका दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। पहला जो वीडियो था, हमने उसमें सर्वनाम के अर्थ के बारे में, उसके महत्व के बारे में और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। 3 भेद हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज इस दूसरे भाग में मैं आपको इसके बचे हुए भेदों के बारे में बता रही हूँ। अगला जो भेद है सर्वनाम का, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो प्रश्नों में प्रयोग होते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे, दरवाजे पर कौन है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आपको पता लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है? कौन सा शब्द है? कौन। तो ये जो कौन शब्द है, ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात है, जैसा कि इसके अर्थ से ही हमें प्रतीत हो रहा है। ऐसे शब्द जो हमारे सामने किसी प्रश्न को इंगित करते हैं, यानी कि जो हमारे सामने प्रश्न को लेकर आते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध इट मीन्स रिलेशन। जब दो चीजों का रिलेशन बताया जाता है, तो वही हम कहलाते हैं संबंधवाचक। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन का। ऐसे वर्ड्स जो किसी वाक्य से किसी नाउन का या प्रोनाउन का संबंध बताते हैं, वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो डर गया वो मर गया। ये एक पूरा वाक्य है। इस पूरे वाक्य में ऐसे शब्द जो किसी एक ही व्यक्ति को आपस में जोड़ रही हैं, वही शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक। यहाँ जो और वो, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए ही कहे जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाए? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला और आखिरी जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जो व्यक्ति के लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि कई बार होता है, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। ये काम या ये पेड़ पौधे किसने लगाए? मैंने। हाँ, ये कार तो मैं स्वयं चला लूंगा। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो हम पर्टिकुलर सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जो स्वयं या अपने आप के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे यह काम मैं खुद कर लूंगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने लिए ही कह रहा है कि यह काम सिर्फ उसके द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो स्वयं के लिए या निज के लिए प्रयोग किया जा रहा है? वो है खुद। तो खुद शब्द जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम के वीडियो के पहले भाग और दूसरे भाग में हमने सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम सर्वनाम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को देखकर सर्वनाम के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। धन्यवाद।